गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़ा सुंदर क्या कहा, गंगा पापम। हमारे यहाँ मान्यता है, गंगा मैया का बड़ा सम्मान है। गंगा पाप को धोती है स्नान करने के बाद, गंगा पापम। और शशि तापम, चंद्रमा ताप को, गंगा पापम शशि तापम, दैन्य कल्प। और कल्प वृक्ष जो है दीनता को हरण करता है, कल्प तरुर हरे, दैन्य कल्प तरुर हरे। एक एक काम, गंगा मैया पाप को हरण करती है, चंद्रमा ताप को, और कल्प वृक्ष दीनता को। एक एक काम है, लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं ये तीनों एक ही बार आपको मिलेगा। कहां? हम लोग जहां बैठे हैं अभी, सत्य साधु समागमा। हाँ, साधु संघ की बड़ी महिमा है। भक्तमाल में एक छोटा सा प्रसंग है, और समय भी हो जाएगा तब तक मैं। एक त्रिलोचन नाम का एक सेठ जी थे, एक संत ने लिखा, नाभादास ने, वो बता रहा हूं। त्रिलोचन नाम का एक सेठ जी थे, और भगवान ने उनको दिया भी था। देखिए, सबको दौलत और दिल ये दोनों साथ साथ नहीं देता है। परमात्मा ये दोनों दे देना तो सोने में सुहागा। दौलत दिया तो दिल नहीं दिया, और दिल दिया तो दौलत नहीं दिया। धन दिया तो दान देने की प्रवृत्ति नहीं दी, और दान देने की प्रवृत्ति दी तो धन नहीं दिया। लेकिन त्रिलोचन को दोनों दिया था, दौलत भी दी थी परमात्मा ने, और दिल भी दिया था। लेकिन कोई ऐसा सेवक नहीं। साधु महात्मा लोग दिन भर भोजन करते थे और भजन करते थे, लेकिन कोई ऐसा सेवक ईमानदार नहीं मिलता था। जहां साधु महात्मा की सेवा होती है, जहां सत्संग होता है ना, वहां पर भगवान भी वेश बना करके आते हैं। मन में सोच ही रहे थे दोनों पति पत्नी, भगवान उधर से एक नौजवान का रूप बना करके आए और कहा, त्रिलोचन जी महाराज की जय हो। भैया तुम कौन हो? कहा, मुझे सेवा में रख लीजिएगा। हाँ, क्या लोगे सैलरी? का कुछ नहीं, बस कपड़े दे दीजिएगा साल में 2-3 सेट, और बस भोजन पानी जो मिलेगा। लेकिन थोड़ा खाता ज्यादा हूं मैं, मेरी आदत है थोड़ा खाता ज्यादा हूं, बस भोजन पानी होगा, और 10 सेवक का काम अकेले करूंगा महाराज। नाम क्या है बालक? मेरा नाम अंतर्यामी है। वाह वाह, अंतर्यामी। तुम्हारे माता पिता का? माता पिता का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ गए नहीं गए। अब भगवान के कोई माता पिता होते हैं, लेकिन वो तो आए अंतर्यामी बन करके। अच्छा, पत्नी से क्या कहते हैं त्रिलोचन, देखो इस सैलरी भी नहीं लेगा, केवल भोजन करेगा, कपड़ा लेगा, और 10 सेवक का अकेले काम कर लोगे। आप प्रैक्टिकल करके तो देखिए, आजमाइश करके तो देखिए। अरे तो बहुत बढ़िया, लेकिन खाता थोड़ा ज्यादा हो। लेकिन एक शर्त है महाराज, ये भोजन नहीं करूंगा जैसे तैसे आप लोग बनाते हैं। आपकी पत्नी को मेरे भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गेहूं को धो करके, उसको सुखा करके, जांचा में तरेर करके वो रोटी बनेगी, मैं खाऊंगा। अगर आपकी पत्नी तैयार हो मेरे भोजन के लिए तो मैं सब कर दूंगा। पत्नी ने कहा, क्या दिक्कत है? अंतर्यामी ने कहा, लेकिन मेरे भोजन की शिकायत नहीं होनी चाहिए कहीं, और जिस दिन शिकायत होगी त्रिलोचन मैं आपको छोड़ करके भाग जाऊंगा। फिर क्या था, एकदम 10-10 सेवक का सेवा करने लग गए। साधु महात्मा खा रहे हैं, है ना, चावल दाल पूड़ी रोटी, एकदम सब्जी वगैरह तरह तरह के, और बोलते थे जय हो त्रिलोचन महाराज की जय हो। ऐसा सेवक वो भगवान ही थे। जहाँ साधु महात्मा की सेवा, जहाँ सत्संग में भगवान आते हैं, है ना।
लेकिन पत्नी जो है ना, गेहूं धो करके सुखा करके जाता में दरड़ते दरड़ते 5 किलो आटा का रोटी खाता था। लेकिन शिकायत अगर होगी तो मैं छोड़ करके भाग जाऊंगा। बेचारी शिकायत भी नहीं करती थी, लेकिन आस पड़ोस में जब जाती थी ना तो उनकी सहेलियां कहती, अरे सेठानी जी खाती नहीं है क्या, सूख गई हैं? अब बोल नहीं सकती ना, नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब शब्द का भी प्रभाव पड़ता है, बोलते 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 एक दिन बोल ही दिया। क्या बोला कि एक बात बोलो लेकिन नहीं किसी को बोलेगी। तब कान में धीरे से कहा, वो मेरा जो अंतर्यामी है ना, हाँ 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 अंतर्यामी, खाता बहुत ज्यादा है। 5-5 किलो आटा की रोटी, वो भी जाता में दरेर करके, और जाता दरेरते दरेरते सूख गई हो। लेकिन कहा था मेरी शिकायत नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो वो कान में बोल रही हो, किसी को बोलना नहीं। और जब घर गई ना अंतर्यामी अंतर्धान, त्रिलोचन ने कहा, रे कहीं शिकायत की क्या? अब तो की थी, चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। अंतर्यामी अंतर्धान हो गए तो अंतर्यामी ने आवाज लगाई, त्रिलोचन तुम्हारा इष्ट देव हूं मैं, और तुम साधु महात्मा की सेवा करते हो, खिलाते पिलाते हो, तुमको मैंने दौलत भी दी है और दिल भी दिया है, और साधु महात्मा की सेवा सत्संग वही तुम्हें रहता हूं, और तुम्हारी भक्ति के कारण मैं सेवक बन करके आया था, लेकिन अंतर्धान हो गया। मैंने कहा था ना मेरी शिकायत नहीं होनी चाहिए, खाता हूं थोड़ा ज्यादा। और आपकी पत्नी ने अपनी सहेली से शिकायत की, मेरा अंतर्यामी खाता बहुत ज्यादा है, और चलाते चलाते जाता मेरा शरीर दुबला पतला हो गया। मैंने कहा था ना मेरी शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपकी पत्नी ने मेरी शिकायत की, इसलिए मैं अंतर्धान हो गया। मैं अब प्रकट रूप से तो नहीं रहूंगा, लेकिन सूक्ष्म रूप से तुम्हारे साथ हर समय रहूंगा, और इसी तरह तुम सेवा करते रहो। जहाँ सत्संग होता है, साधु महात्मा की सेवा होती है, वहाँ भगवान का निवास होता है। यहाँ किनका निवास है? इसलिए सत्संग के वचन को सुनिए। सुनिएगा कैसे? सुनाने वाले हमारे दिनकर बाबा जैसे रहेंगे तब ना। वही तो व्यवस्था करते हैं। दिनकर बाबा को इतना दीजिए कि इसी तरह से साल में 6 प्रोग्राम है ना, और भगवान आपको बहुत देंगे, हमारे गुरु महाराज आपको बहुत देंगे, क्योंकि भगवान ने आपको दौलत दी है। तो दिल भी अपनाइए, अगर नहीं है तो सत्संग के वचन को आप सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मद मन कृत पुण्य राशि। मद और मन्यु, गर्व और अहंकार को छोड़ करके जो बहुत पुण्य इकट्ठा करते हैं, जत्र तिष्ठन्त तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। ऐसे महापुरुष यानी संत जहां रहते हैं, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। तो यहाँ सत्संग हो रहा है, कैसे एकदम अमृत की वर्षा हो रही है। 15 दिनों तक ध्यान सत्संग, और अभी हो रहा है 2 दिन विशेष सत्संग। महात्माओं को बुला करके दिनकर बाबा को इतना दान दीजिए, आप 1 गुना दीजिएगा तो 10 गुना आपको गुरु महाराज देंगे, और सत्संग भजन होता रहेगा। आपका भी कल्याण, औरों का भी कल्याण, साधु महात्मा का भी कल्याण। इसलिए सत्संग के वचन को सुनिए। सुनी समुझाई जन मुदित